बालकों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली के जितने सवाल हैं वो इतने सरल तरीके के हैं, बहुत ही सरल तरीके के। आपने प्रश्नावली 2.1 में जोड़, बाकी, भिन्नों के हल करना सीखा था और यहाँ पर हमको चित्र देख करके उनके गुणा हल करने हैं। तो यहाँ देखना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमको चित्र के माध्यम से समझना है। देखो, ये यहाँ पर हमको सवाल दे रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर दिया है 2 × 1/5। जो ये 2 × 1/5 है वो इनमें से ए, बी, सी और डी कौन सा ऐसा भाग है जो इनमें से दर्शाता है। इसके लिए हमको एक सीधा सा काम करना है। यहाँ देखना है कि ये 2 × 1/5 ऐसे हमारे पास चित्र दे रखे हैं। इनमें से देखना है कि 2 चित्र कौन से में हैं। तो 2 चित्र हमारे पास बी और डी में है। उनमें से क्या है कि प्रत्येक के 5 भाग होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 2 भाग हो रहे हैं प्रत्येक में, लेकिन इसमें हमारे पास 5 भाग हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जब यहाँ हम उत्तर लिखते हैं तो उत्तर में पहला उत्तर जो है, पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। ऐसे ही सेकंड का उत्तर देखिएगा, यहाँ हमारे पास वही 2 सवाल है और 1/2, अर्थात 2 हमारे पास चित्र होने चाहिए, प्रत्येक में 2-2 भाग होने चाहिए और उनमें से एक भाग कलर हुआ होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 चित्र हैं और उनमें से प्रत्येक के 2 भाग कर रखे हैं और एक का रंग भरा हुआ है। तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे ही हम तीसरे में देखते हैं। तीसरे में हमारे पास 3 चित्र हैं। तो इन 3 में से इसमें भी 3 चित्र है, इसमें भी 3 चित्र है, परंतु ये कह रहा है कि उनमें 3 भाग होने चाहिए और उनमें से 2 कलर वाले होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ तो 4 भाग है और इसमें 3 भाग है, जिनमें से 2 में कलर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सी तीसरे नंबर में कौन सा आ गया, ए। और अब बचा चौथे नंबर का, इस चौथे में कौन सा आएगा, सी नंबर का आ जाएगा। जो बच गया वो हमारा चौथे नंबर में आ जाएगा। और वैसे भी हम इसको देख करके हल कर सकते हैं। ये 3 चित्र हमारे पास है, प्रत्येक के 4 भाग हैं और उनमें से एक में कलर हो रहा है। तो ऐसे हमारे पास जो ये चित्र वाले सवाल हैं इतने सीधे होते हैं, बहुत ही सीधे। आपकी समझ में आया कि हमने देखा कि 2 चित्र होने चाहिए, प्रत्येक में 5 भाग होने चाहिए और एक भाग कलर वाला होना चाहिए। ऐसे ही हमने इसमें देखा, इसी प्रकार से हमने सबके देख करके और अपने उत्तरों को प्राप्त कर लिया। तो आपने देखा कि ये पहला सवाल हमारा बहुत ही सीधा सरल सवाल है। ऐसे आपको अगला जो क्वेश्चन है वो भी हम हल करते हैं। देखिए, अभी आपने चित्र वाले जो सवाल थे उनको हल करना सीखा और अब हमारे पास यहाँ पर चित्र वाले सवाल नहीं है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है और गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखते हुए फिर मिश्रित भिन्न में इनको लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, जब भी हम भिन्नों से गुणा करते हैं तो अगर हमारे पास संख्या कोई कटती है ऊपर नीचे आड़े तिरछे तो हम उसको काट देते हैं, अन्यथा
ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुना और नीचे वाली को नीचे से गुना, अर्थात अंशों को अंशों से गुना और हर को हर से गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 7 या 21/5। जब हमने देखा कि अंश को अंश से गुणा कर दिया, हर नहीं है, तो हमने 1 लगा दिया और गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम नीचे वाली अर्थात हर का भाग अंश में देते हैं। आप देखिएगा 5 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, और शेष कितना बचेगा 5 चौके 20, एक शेष बच जाएगा। जो एक शेष बच जाएगा उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसका भाग देते हैं, अर्थात जो हमारा हर है उसको हम ऐसे से ही लिख देते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपको और इस तरह समझ में आ जाएगा कि यहाँ हमारे पास में 1 लिख दिया। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब क्या करेंगे, इस 3 का भाग 4 में देना है, कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, शेष कितना बच गया 1। जो शेष बच गया उसको ऊपर लिख दिया और हर को ऐसे से लिख दिया। बहुत सीधा सवाल है हमारा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और देखो आगे एक सवाल, यहाँ क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाना है, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 बटा 1 गुणा 7 करेंगे तो 7। अब क्या करना है, 7 का हमको भाग देना है, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, बच गए 5 और ये 7 का 7। अब तो समझ में आया कितने सीधे। देखो यहाँ क्या करना है, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 9 एकम 9। अब 9 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, एक शेष बच गया। बताओ ऐसे हम इसके शेष बचे सवालों को हल कर देंगे ना। तो आपने देखा है कि जब हम इनको गुणा करके मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो आगे के जो मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका है वो भी हम सीख चुके हैं। इसलिए इसके जो शेष बचे सवाल है वो आपको हल करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा कर लिया, और अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लेते हैं। देखिए इस सवाल में हमको क्या करना है, छायांकित करना है। अब छायांकित कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि बक्सा ए, ये हमारे पास ए नंबर का बक्सा है, इसमें वृत्त बने हुए हैं उनका 1/2 भाग, अर्थात यहाँ हमारे पास कितनी लाइनें हैं 4 लाइनें हैं, और 1/2 का मतलब है आप देखिएगा ये 1/2, और कितने गोले बने हुए हैं इसमें 4 चौके 16 गोले बने हुए हैं। हम इन 1/2 से 16 को गुणा कर देते हैं, कितना आएगा, देखो 16 एकम 16/2 बराबर 8। इसका मतलब है कि 8 जो गोले हैं उनको हम कलर करेंगे। देखो ऐसे हम इनको रंग में भर देंगे। आपने देखा कि 4 ही हो गए और 4 ही हो गए, और हमारे गोले भरने में आ गए। जैसे हमने इसको भरा है, इसको किया है, वैसे इधर करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2/3, और ये पूरे कितने हैं 9, तो 9 दूनी 18 में 3 का भाग देंगे, कितने आ गए 6। इसका मतलब है कि इसमें हमको 6 गोल वृत्त हैं, उनको क्या करना है, कलर करना है। तो देखो ये 3 और ये एक लाइन के 3 हो गए, फिर अब दूसरी लाइन के 3 कर देते हैं, तो हमारे पास में 6 वृत्त हमारे क्या हो गए, कलर हो गए। और हम इस बात को जान लें कि जब 2 सवाल हम एक जैसे कर देते हैं तो तीसरे सवाल में हमको परेशानी नहीं आती। अब आपने देखा है कि हमने 1 से लेकर के और 4 तक के जो सवाल हैं इस वीडियो के माध्यम से समझ लिए।
अब जो शेष सवाल है वो हम अगली वीडियो में समझेंगे और अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।